द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है दुर्गा पूजा ऑन यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। दुर्गा पूजा को, जो कि कलकत्ता में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है, उसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है और ह्यूमैनिटी लिस्ट में किया गया है। सबसे पहला एक कीवर्ड है इंटेंजिबल। मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे मैं कहूं कि एक भारत का मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, जैसे ताजमहल, तो वो टेंजिबल है क्योंकि हम उसको छू सकते हैं। क्या दुर्गा पूजा को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रेडिशन है, ये एक प्रकार का रिचुअल है, तो इसको छूना संभव नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं, इसको किस लिस्ट में शामिल किया गया है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। हम इसको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है। बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यूनेस्को क्या होता है? जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यूनेस्को एक यूएन की संस्था है जो शांति की स्थापना करना चाहती है, यानी पीस की स्थापना करना चाहती है। कैसे? बहुत सारे देशों के बीच एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से कॉपरेशन स्थापित करके शांति स्थापित करना चाहती है। यानी फिर से मैं बता रहा हूं कि यूनेस्को क्या है, नाम में लिखा है यूनाइटेड नेशन, तो पहली चीज तो है यूएन की संस्था है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पीस की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना दुनिया के देशों के बीच। कैसे? एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से। तो बेसिकली ये हो गया आपका यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेरिस फ्रांस में है। मेंबर कितने हैं? लगभग 193 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर है। लेकिन 2019 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने और इजराइल ने एक साथ इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। यानी अमेरिका और इजराइल इसके मेंबर नहीं है। 2019 में दोनों देशों ने इसकी मेंबरशिप से त्यागपत्र दे दिया है। तो याद रखिएगा, ये बेहतर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अमेरिका यूनेस्को का मेंबर है? तो बिल्कुल नहीं है। हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है कि यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। यानी जो दुर्गा पूजा को अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। 2008 के पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये देखिए, जो भारत को पहला दिया गया था 2008 में, क्योंकि उसी वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी ये समझते हैं। देखिए, यूनेस्को ने यह कहा था जब इसकी शुरुआत हुई थी, इनके जो आप देखोगे फ्रेमवर्क, उसमें भी लिखा है कि कल्चरल हेरिटेज केवल स्मारक तक सीमित नहीं हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मारक भी कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमको ट्रांसफर की है। इसी तरह जो चीजें हम कलेक्ट करते हैं वो भी सांस्कृतिक विरासत हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इंटेंजिबल हैं और हमारे पूर्वजों से कई वर्षों से, सदियों से ट्रांसफर होते हमारे तक पहुंची है, तो वो भी एक प्रकार की आप देखोगे कि सांस्कृतिक विरासत है। तो उसके लिए यूनेस्को ने एक अलग लिस्ट बना दी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसी को कहते हैं। तो उम्मीद है पहली चीज आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप देखोगे हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज शुरू की है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अपनी एक इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज शुरू की है। तो ये भी याद रखने योग्य बात है। भारत भी चाहता है कि धीरे धीरे वो अपने जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनकी लिस्ट जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है उसमें संख्या को बढ़ा दे। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब दुर्गा पूजा को ये प्रदान किया गया है। भारत में अभी तक 13 थे, एक दिन और हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। भारत के ऐसे 13 ट्रेडिशंस थे जिनको यूनेस्को ने आईसीएच या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें पहला था ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक परंपरा के मंत्रों का एक गायन था या चैंटिंग थी, उसको 2008 में। रामलीला, जो कि रामायण का एक, आपको पता है कि रामलीला का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा कुटियट्टम एक प्रकार का संस्कृत थिएटर था। उसके बाद रम्मन,
जो गढ़वाल हिमालय इंडिया का एक धार्मिक त्योहार था। मुडियेट्टू केरल से संबंधित है। डांस ड्रामा कालबेरिया राजस्थान का फोक सॉन्ग और डांस है। छऊ डांस पूर्वी भारत में मनाया किया जाता है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, जो बुद्धों की एक चैंटिंग है, जो अर्चना का एक तरीका है, पूजा पाठ का तरीका है, उसको भी मिल चुका है। संकीर्तन जो एक प्रकार की सिंगिंग और डांस है, जो मणिपुर से रिलेटेड है, वहाँ पर भी इसका खास इसको शामिल किया जा चुका है। फिर पंजाब के कुछ बर्तन निर्माण की परंपरा को भी शामिल किया जा चुका है, याद रखिएगा इसको। उसके अलावा योगा को 2016 में शामिल किया गया। नौरोज जो पारसीज न्यू ईयर है, पारसियों का नव वर्ष है, उसको शामिल किया जा चुका है। कुंभ मेला को शामिल किया गया है। अब 14 आ गया है दुर्गा पूजा। तो याद रखिएगा दुर्गा पूजा अब क्या होता है। दुर्गा पूजा में होता यह है कि जब आपको पता है कि नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र में 9 दिन का एक व्रत होता है जो दुर्गा माता से रिलेटेड होता है। उस 9 दिन के व्रत में आपको पता है कि 5वें दिन से वेस्ट बंगाल में और कई हिस्सों में देश के दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है और वो 5 दिन की एक पूजा होती है। नवरात्र 9 दिन का होता है, तो 5, 6, 7, 8 लगभग 4 दिन नवरात्र के कवर होते हैं और 5वां जो इसका अंत वाला दिन होता है वो विजयदशमी वाले दिन मनाया जाता है। यानी दीपावली के पहले जब दशहरा होता है उसके पहले नवरात्र आते हैं। उस नवरात्र के जो आप देखोगे वहाँ पर 5 दिन का एक दुर्गा फेस्टिवल या दुर्गा पूजा आयोजित किया जाता है। इस पूजन में होता क्या है, इस पूजन में ये होता है कि जो नवरात्र का 5th डे होता है वहाँ से लेकर नवरात्र की समाप्ति के अगले दिन जिस दिन विजयदशमी होता है, तो ये 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि इनका महत्व क्या है। देखिए आप देखोगे वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ इनको यानी दुर्गा माता को पृथ्वी की ऊर्जा देवी कहा जाता है, शक्ति का रूप कहा जाता है। तो इसलिए इनकी पूजा को वेस्ट बंगाल में व्यापक तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए मोदी जी ने भी मतलब इसका एक बढ़िया सा एक ट्वीट भी किया था अच्छा सा, कि भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि दुर्गा पूजा भारत की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, परंपरा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस न्यूज़ को।